आपका? प्रेमचंद पटेल। किसको वोट करने जा रहे हैं आपकी बार आप? डॉक्टर एसपी सिंह को। हाँ? डॉक्टर एसपी सिंह को। शिवपाल सिंह पटेल को? जी, एसपी सिंह पटेल। एसपी सिंह पटेल को जी। संगमलाल गुप्ता कहना है वो? क्यों नहीं, पहली बार दिया गया, तब की सरकार से बदलनी है तो बदलनी है। अच्छा, बहुत सुंदर। आइए थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार पटेल। पटेल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है। क्या माहौल है आपके यहाँ का? कौन जीत रहा है आपकी बार? एसपी सिंह पटेल। हैं? एसपी सिंह पटेल। एसपी सिंह पटेल जीत रहे हैं। हाँ। बहुत चुप्पे से कह रहे हैं, काहे बिना? चुप्पे से नहीं, क्या हाल न मारे हैं? मतलब पटेलों का जो रुख है वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। एसपी सिंह पटेल को। अच्छा, क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ? राहुल कुमार पटेल। किसे वोट देना चाहते हैं आपकी बार? सपा, बसपा और बीजेपी, किसको जाते हैं? वोट सर महंगाई और बेरोजगारी पे पड़ेगा। बिल्कुल। जो बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है और मोदी की गारंटी तो फेल हुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। आइए, नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप लगातार। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के रथ की पहिया लगातार रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट पर कौन होगा विजेता, किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है जिन्हें तय करना है कुंडली। यही जनता जनार्दन है जो 25 तारीख को मतदान करेगी, उसके बाद जो है ये तय करेगी नेताओं का भाग्य। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट पर कौन होगा विजेता, कौन होगा बादशाह, किसके सर पर होगा ताज। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा से पूर्व में सांसद रह चुके संगमलाल गुप्ता को दोबारा सांसद का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बात की जाए बसपा की, तो बसपा से पद्मेश मिश्रा उम्मीदवार हैं। ऐसे में तमाम राजनेता जो है वो राजनीति के इस मैदान में हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये किसे चुनते हैं और कैसे चुनते हैं। चाचा नमस्ते, क्या हालचाल है? ठीक है। अच्छा, उम्र कितनी है चाचा आपकी? अरे 90 साल हो गए। बहुत सुंदर, काफी उम्र है चाचा आपकी। काफी चुनाव आपने देखा होगा, पूरा रोमांच आपने देखा होगा, पूरी तरह से राजनीति में किस तरीके से क्या होता है प्रतापगढ़ में, ये तो आपने देखा होगा। देखा होगा। हाँ, जी देखे। जी। हाँ। तो अब की बार प्रतापगढ़ में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है? सपा, बसपा या फिर जो है बीजेपी, या फिर अन्य नेता जो राजनीतिक दल है उनका किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? उम्मीद है सपा की। हाँ समझा जी। उम्मीद है सपा की, यही बहुत आदमी कहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। बहुत आदमी यही हम सुना ही कहा ही। हाँ। जहाँ जाई थे वह यही कहा थी कि अब तेरी रिकॉर्ड दिया के का? अखिलेश का। अच्छा। हमारे पटेल खड़ा बा। हाँ। वह कहते थे वही पटेल को वोट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो सपा से उम्मीदवार एसपी पटेल हैं, तो एसपी पटेल का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सही में? सही में। हाँ हाँ, हिया से। हिया से और अंतिक नहीं। हाँ हाँ, हिया से। काफी लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ। संगमलाल गुप्ता भी तो प्रत्याशी है जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। अरे हिया मुँह दिखावे नहीं आए। हाँ? हिया दिखावा नहीं आए, नोट दीन है, बोलबो भाई बतलाबो भाई, कब आए नहीं। हाँ। हाँ। तो इसीलिए अब की बार फिर उनका मौका न देगा? नहीं, उनका मौका न दे। हाँ। हाँ। अब की बार? अब की बार न दे मौका। हाँ। हाँ। के का मौका देगा फिर अब की बार? बस वही पटेल जो खड़ा है सफा से। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या चाचा अब की बार का माहौल क्या है, किस तरीके से देखते हैं प्रतापगढ़ की राजनीति को आप? क्या लग रहा है कि प्रतापगढ़ में कौन अब की बार आने वाला है? जो जहाँ तक हमारे समझ की जी, बात है जी, तो जो उपलब्धि मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, हाँ। उसका तो एहसान हम भूल नहीं सकते। अच्छा। भैया हम साफ साफ ये कहते हैं अपने शब्दों में, हाँ। कि अपनी मत जो है ज़्यादातर लोगों की, आवाम जनता की यही राय है कि भाई उसने जो भी मतलब दिया है, हाँ। काम काज किया है, उसकी शुक्रिया तो हमको एक बार अदा करना पड़ेगा। हाँ। और रही बात धर्म की, तो राजनीति और धर्म दोनों को साथ में ले चल रहा है, इसलिए उसकी गवर्नमेंट बनाना जरूरी है। हाँ। और बनाया जाएगा, अब बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, हमें उनसे मतलब ये बात नहीं है, किसी प्रकार की नफरत भी किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन रही बात अपनी, तो अपने और अपने फैमिली की और जो भी अपने साथ संगत में है, हम 100% की श्योर करते हैं कि हम वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा। हाँ, और जो सभासद हैं वो किए तो बहुत खास काम नहीं, लेकिन अगर अब भी करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी कलम उन्हीं पे चलेगी। चलिए, बहुत सुंदर। ये भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, अब की बार प्रतापगढ़ का जो राजनीतिक माहौल है ये कैसा है? किसकी ओर जनता जाती हुई नजर आ रही है? सपा, बसपा, बीजेपी और जो राजनीतिक दल के लोग हैं, किसकी ओर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? तो सबकी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा? अभी कैसे बता सकते हैं? जनता चाहती क्या है? जनता के मूड की बात है। बिल्कुल। तो जनता के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? अब मुद्दों क्या है, महंगाई है, जी। बेरोजगारी है जी।
पढ़े लिखे आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, इसलिए बिल्कुल। तो लोग अब की बार चाहते क्या है? बदलाव चाहते हैं या बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हाँ, प्रतापगढ़ में भी बदलाव होगा? होगा, हाँ, होगा। प्रतापगढ़ में सपा से उम्मीदवार एसपी सिंह पटेल हैं और बीजेपी से उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता हैं जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। बसपा से उम्मीदवार पद्मेश मिश्रा हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक दल के नेता जो है अपनी बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। तो क्या लगता है कि एसपी पटेल का पलड़ा भारी होगा या फिर संगमलाल गुप्ता का या फिर पद्मेश मिश्रा का? ये तो समय बताएगा। हाँ, बिल्कुल। चाचा संदेह में रख रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बातें जो है मुस्कुराते हुए अच्छे से बता रहे हैं। बाकी बहुत सुंदर, बढ़िया है। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या हालचाल? बस बढ़िया है, धन्यवाद। पहली बात तो आपका जी, जिस तरह हमें बताया कि यहाँ सपा का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, तो जैसे चाचा ने बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम जातिवाद के नाम पे वोट नहीं करते। अच्छा, एक वोट देश के नाम। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो भी कुछ हुआ है सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है और सपा माने तो हम नहीं जानते। हाँ, का चाचा कह रहे हैं कि जौन कुछ बात बीजेपी करे बाकी सपा उपा कुछ करे नहीं है। सफा करे काहे ना करे हो ना करे हो। हाँ, बोला संगम का कह दे, हाँ, संगम का कह दे, हमका बताओ संगम का कह का दे। कह देन बताओ चाचा के। बहुत सारा काम किए हैं। हमारे यहाँ चले आइए, रेलवे देख लिए, वहाँ माँ बराही देवी धाम के नाम से स्टेशन बन रहा है और तमाम ओवरब्रिज, 4 लाइन, तमाम काम किए हैं, बड़े बड़े काम। और संगम क्या गांव का काम करने नहीं, गांव का काम हियां पढ़ के गए हुआ इम्तिहान दे। हाँ, हाँ जी, वो मिसिक हो गया, अब सब खत्म हो गया। खर्चा करके गए, कर्जा काट के ऋण काट के गए हुआ भरे, नौकरी लागत बा, पुलिस वहाँ जाल घरे सब खत्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए साहब, ये देखिए बड़ी बात है। चाचा की उम्र लगभग, चाचा आपकी कितनी है? 90 साल। हाँ, 90 साल। ये देखिए इतनी उम्र में चाचा गजब की राजनीति में पैर रखते हैं और बहुत सुंदर बतिया रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। चाचा जो बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने तरीके से बोल रहे हैं। आप चाचा की बात को कैसे मानते हैं? जो देखे नहीं है तो मानेंगे क्या? हमारी नई पीढ़ी बता दे, किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ कौन काम किया है। भाई साहब कौन काम किया है? अब की बार किसके सर पर होगा ताज? कौन बनेगा बादशाह? संगमलाल गुप्ता। बिल्कुल। कौन बनेगा बादशाह भाई साहब? संगमलाल गुप्ता। कौन बनेगा बादशाह? संगमलाल गुप्ता। कौन बनेगा बादशाह? अब की बार 400 पार। बहुत सुंदर, खड़े हो जाइए। बीजेपी। अब की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन, किसके सर पर होगा ताज? कौन बनेगा बादशाह? डॉक्टर साहब। जी, कौन डॉक्टर? एसपी सिंह। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल। किस लिए डॉक्टर एसपी सिंह पटेल? संगमलाल गुप्ता और तमाम जो राजनीतिक मैदान में उतरे हैं वो क्यों नहीं? कबो ये दिखावे दे बहन। हाँ, काम तो हुआ है काफी कुछ। हमका कुछ काम ना दिखाता है। बताइए भाई साहब। कर्ज माफी कौन किया? कर्ज माफी कौन किया? और आवास कौन दिया? हाँ। राशन कौन दे रहा है? हाँ। बिजली कौन फ्री दे रहा है? जी भैया, काम गिना रहे हैं भाई साहब। अरे गिनाओ था, गिनाओ दिया। हाँ, मुला भाई यहाँ माहौल में हाँ, सपक रहे यहाँ हाँ। सांसद। हाँ, हाँ। प्रतापगढ़ से सपा का सांसद होने सांसद हाँ होए। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार फिर से। हाँ, सबको लेकर जो अनुभव है वो करता है। हाँ, लेकिन आपकी जो मत है वो एसपी पटेल के लिए हाँ। हाँ, पूरी तरह तैयार है। तैयार ही का हूँ। एसपी पटेल आएंगे अब की बार? हाँ, बिल्कुल। चाचा ये पास आइए, क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में अब की बार किसके सर पर होगा ताज? कौन बनेगा बादशाह? शांत रहिए भैया। अब ये तो नहीं कहा जा सकता किसके सर ताज बनेगा जी, लेकिन ये अनुभव जो हो रहा है भविष्य में, मतलब जब तक वोट पड़ने के पहले तक 3 कोणों में लड़ाई हो सकती है, बसपा और सपा और भाजपा में। बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि बसपा कमजोर है, अच्छी खासी मात्रा में उनकी भी संख्या है। अगर देखा जाए तो 9 लाख 9 लाख के ऊपर वोटर हैं, जिसमें से 1.5 लाख उनकी भी संख्या है। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि किसके सर ताज बनेगा, अभी से नहीं कहा जा सकता है। वो यानी मतदान नजदीक आए तो कुछ और अनुभव लग सकता है कि किसका पड़ा भारी हो रहा है। भाट साहब एक बात करनी चाहेंगे हम कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता अब की बार मुख्य मुद्दों पर वोट करना चाहती है। मुद्दे क्या है वास्तविकता में? मुद्दा मेन बात जनता को विकास चाहिए। बिल्कुल। भाजपा के शासन में विकास तो हुआ है, लेकिन संगमलाल के शासन में यहाँ भाई कुछ समझ में नहीं आया। कभी जीते, कभी यहाँ आए नहीं, ना लोगों से मुलाकात किया। इस गांव से भी वोट मिला है लेकिन वो कभी नजर नहीं आए। और यहाँ की एक परंपरा भी है, हमेशा सांसद बदलता जा रहा है, हर बार बदल दिया जा रहा है। जब से हम देख रहे हैं बदल दिया जा रहा है। अब भविष्य में हम ये नहीं कह सकते हैं कि रहेंगे कि बदल जाएगा, लेकिन वही जब नजदीक आएगा थोड़ा सा अनुभव मिलेगा कि हाँ किसका पड़ा भारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, मोदी की गारंटी है, इसको लेकर क्या कहते हैं?
400 पार का नारा तो ये समझ में कम आता है कि 400 अभी से जब आप ये सब पूरा कर ले रहे हैं कि 400 पार तो कहना ठीक नहीं है। अब जनता का रुख है। जैसे विधानसभा में अच्छा खासा वोट पड़ा यानी कि आंकड़े से ज्यादा भी पड़ा। अब 400 पार भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस पे नहीं कहा जा सकता। मोदी की गारंटी को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार अब एक चर्चा चल रही है मोदी की गारंटी, क्या मानते हैं मोदी की गारंटी कुछ है? वास्तव में मोदी की गारंटी का कुछ असर जनता पे पड़ेगा या फिर जनता जानती है राज खोलती है? कैसी गारंटी है? गारंटी का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। कैसी गारंटी? मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, देश बढ़ाएंगे, देश चलाएंगे, 400 पार सारा कुछ तो आप देख रहे हैं, वही मोदी जी की गारंटी है। महिलाओं के सुरक्षा एवं सम्मान में मोदी की गारंटी है, देश के युवाओं के लिए मोदी की गारंटी है। तो क्या मानते हैं ये जो गारंटी है ये वास्तव में सही है या नहीं है? देखिए, गारंटियां कुछ उनकी हद तक सही हैं, लेकिन जो युवाओं की बात करते हैं तो युवा लोग तो इस स्थान पर उनकी गारंटी थोड़ा सा फेल है, इसलिए कि काफ़ी संख्या में युवा जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बड़े एज होते जा रहे हैं। सार्थक रूप से ऐसी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं कि जिससे उनको उसका प्रतिफल मिले। बिल्कुल। और वो तैयारी करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन ऐसी वैकेंसी नहीं आई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको समाहित किया जाए। यहाँ गारंटी ये फेल है, गारंटी फेल। और बाकी मुद्दों पर गारंटी। पटेल क्या भाई साहब क्या करने जा रहे हैं आपकी बार? आप डॉक्टर एसपी सिंह को। डॉक्टर एसपी सिंह को। शिवपाल सिंह पटेल को? जी, एसपी सिंह पटेल। एसपी सिंह पटेल को जी। संगमलाल गुप्ता कहना है वो। क्यों नहीं, पहली बार दिया गया था, आपकी सरकार से बदलनी है तो बदलनी है। अच्छा, बहुत सुंदर। आइए थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार पटेल। पटेल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है। क्या माहौल है आपके यहाँ का? कौन जीत रहा है आपकी बार? एसपी सिंह पटेल। हैं? एसपी सिंह पटेल। एसपी सिंह पटेल जीत रहे हैं। हाँ। बहुत चुप्पे से कह रहे हैं, काहे बिना? चुप्पे से नहीं, क्या हाल हमारे हैं? मतलब पटेलों का जो रुख है वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। एसपी सिंह पटेल को। अच्छा, क्या भाई साहब क्या नाम हुआ? राहुल कुमार पटेल। किसे वोट देना चाहते हैं आपकी बार? सपा, बसपा और बीजेपी, किसको जाते हैं? वोट सर महंगाई और बेरोजगारी पे पड़ेगा। बिल्कुल। जो बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है और मोदी की गारंटी तो फेल हुई है। हाँ बिल्कुल।